नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुश्किल यह भी रही है कि वो बिहार में अपने कुनबे को बढ़ाना तो चाहती है, लेकिन इसमें कई पेचीदगियां हैं। और खासकर जिस तरीके से बीजेपी की कोशिश ये रही है कि चिराग पासवान को साथ लाया जाए, उनको अपने कुनबे में शामिल किया जाए, एनडीए में उनकी वापसी कराई जाए, इसमें बड़ा पेच है। लेकिन खबर ये आ रही है, जानकारी ये मिल रही है कि बीजेपी की मुश्किलें थोड़ी कम हुई है। चिराग पासवान का जो मामला है, चिराग पासवान को लेकर जो पेच है, वो सुलझता हुआ नज़र आ रहा है। और दरअसल पेच की बात करेंगे तो बताना पड़ेगा, कई बार बता चुके हैं पेच क्या है। दरअसल चिराग पासवान को एनडीए में शामिल कराने को लेकर जो पेच फंसा हुआ है, वो पेच हाजीपुर सीट को लेकर फंसा हुआ था। जानकारी के मुताबिक था हो गया है, क्योंकि हाजीपुर सीट का मामला सुलझ गया है। जानकारी ये आ रही है कि हाजीपुर सीट को लेकर पेच फंसा हुआ था। हाजीपुर सीट पर चिराग पासवान भी दावा ठोक रहे थे और हाजीपुर सीट पर उनके चाचा पशुपति पारस भी दावा ठोक रहे थे। पशुपति पारस तो एनडीए का हिस्सा हैं, एनडीए के आधिकारिक सहयोगी हैं और हाजीपुर से सांसद भी हैं। लेकिन चिराग पासवान ने बाकायदा ऐलान कर दिया है कि वो हाजीपुर सीट पर समझौता नहीं कर सकते, हाजीपुर सीट नहीं छोड़ सकते। और तय ये माना जा रहा है कि चिराग पासवान हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। तो जाहिर है भारतीय जनता पार्टी के सामने धर्म संकट, हाजीपुर सीट पशुपति पारस के खाते में जाए या हाजीपुर सीट चिराग पासवान के खाते में जाए। तो हाजीपुर सीट को लेकर मामला फंसा हुआ था और चिराग पासवान जो दावा कर ही रहे थे, पशुपति पारस और उनकी पार्टी के लोग चैलेंज भी दे रहे थे कि अगर चिराग पासवान हाजीपुर सीट लड़ते हैं तो उनकी जमानत जब्त करा देंगे। लेकिन खबर ये आ रही है कि हाजीपुर सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री और चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस को मना लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने उनको एक ऑफर कर दिया है, जिसकी चर्चा लंबे वक्त से रही है कि उनके चाचा पशुपति पारस, चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस या तो राज्यसभा जाएंगे या किसी संवैधानिक पद पर जाएंगे, किसी राज्य के राज्यपाल बनाए जा सकते हैं, गवर्नर बनाए जा सकते हैं। ऐसे ही चर्चा जीतन राम मांझी के बारे में भी रही है। तो खैर, जीतन राम मांझी एनडीए का हिस्सा हो गए हैं, पशुपति पारस एनडीए में हैं, लेकिन चिराग पासवान की एंट्री कैसे हो, इसको लेकर मामला चाचा भतीजे के बीच फंसा हुआ था, क्योंकि दोनों हाजीपुर सीट पर अपनी दावेदारी ठोक रहे थे। तो बीजेपी ने बीच का रास्ता निकाल लिया है, कम से कम इस मामले में जो जानकारी है। भारतीय और चाचा को मना लिया है, चाचा मान भी गए हैं, ऐसी जानकारी पार्टी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। चिराग पासवान हाजीपुर सीट लड़ेंगे, हाजीपुर सीट उनकी कन्फर्म हो गई है। अगर वो एनडीए में शामिल होते हैं तो अगर मगर का सवाल अब भी है, क्योंकि मामला दूसरी चीज़ों को लेकर भी फंसा हुआ है, वो पेच अभी नहीं सुलझा है। आगे बताएंगे क्या पेच है। तो पशुपति पारस को बीजेपी ने मना लिया है। पशुपति पारस राज्यसभा जाएंगे और पशुपति पारस की उम्र हो गई है, पशुपति पारस मार्गदर्शक मंडल में नहीं जाएंगे, ये एक बड़ा फ़ायदा। और पशुपति पारस को भी ये मालूम है, उनको ये पता है कि हाजीपुर सीट में उनको लेकर नाराज़गी है, हाजीपुर सीट इस बार आसान नहीं है। तो जाहिर तौर पर पशुपति पारस को बीजेपी की बात मानने में कोई दिक्कत नहीं हुई है, शायद, जो हमारी समझ कहती है, जिस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ने का जो प्लान है पशुपति पारस का, उससे वो पीछे हटना नहीं कहेंगे। बीजेपी ने उसके लिए उनको मनाया है कि आप हाजीपुर सीट मत लड़िए। तो ये एक बड़ी जानकारी पशुपति पारस को लेकर सामने आ रही है। अब सवाल ये है कि क्या चिराग पासवान की एनडीए में एंट्री तय हो गई है। देखिए, अभी पेच फंसा हुआ है दूसरी कई चीज़ों को लेकर। अभी पेच फंसा हुआ है इस बात को लेकर कि चिराग पासवान चाहते हैं कि हाजीपुर सीट, समस्तीपुर सीट आप ये तो कंफर्म करें ही, 6 सीटें चाहिए, ये भी एक पेच है।
और इससे ज़्यादा बड़ा पेच ये है कि चिराग पासवान ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें कहाँ के देगी वो तय करे, और 2025 के विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें देंगी वो भी तय कर ले। बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल काम है, और यही वजह है कि कई बार ये चर्चा होती है कि चिराग पासवान अब एनडीए में शामिल होंगे, तब एनडीए में शामिल होंगे, उनकी एनडीए में एंट्री का आधिकारिक ऐलान हो जाएगा। लेकिन अभी बात फंसी हुई है, अभी मामला फंसा हुआ है। पिछले दिनों चिराग पासवान जब पटना में थे तो अमित शाह के दूत बनकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने उनसे मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद चिराग पासवान के जो बयान सामने आए, वो बयान उनके पिछले बयानों से थोड़े इतर थे, और ये लगा कि चिराग पासवान अब एनडीए का हिस्सा हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही थी, इसके पहले वो कह रहे थे गठबंधन के बारे में अभी कोई फैसला नहीं, और अभी हम संगठन मजबूत करने में जुटे हुए हैं, और जब चुनाव आएगा तब गठबंधन के बारे में सोचेंगे। लेकिन नित्यानंद राय और चिराग पासवान के बीच जब मुलाकात हुई, उसी दिन उन्होंने अपनी पार्टी की आपात बैठक भी की, और इसी बीच उनकी नित्यानंद राय से मुलाकात हुई। फिर चिराग पासवान को उसी दिन दिल्ली जाना था। दिल्ली जाने से पहले वो कहकर गए कि अभी कुछ चीज़ों को लेकर क्लियरिटी बाकी है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही है, और हमने बीजेपी की कई उपचुनावों में मदद भी की है। तो जाहिर तौर पर चिराग पासवान ये संकेत दे चुके हैं कि वो एनडीए का हिस्सा होने जा रहे हैं, और चिराग पासवान के पास कोई इससे मुफीद विकल्प भी नहीं है। इसलिए मुफीद विकल्प नहीं है क्योंकि चिराग पासवान के पास अगर कोई दूसरा विकल्प है तो महागठबंधन का है। वहाँ नीतीश कुमार हैं, और नीतीश कुमार महागठबंधन के नेता हैं। चिराग पासवान नीतीश कुमार के बारे में कहते हैं इस जन्म में नीतीश कुमार से कोई दोस्ती नहीं होगी, नीतीश कुमार जहाँ रहेंगे वहाँ संभव नहीं है जाना। तो जाहिर तौर पर एक विकल्प चिराग पासवान के साथ, या एकमात्र विकल्प एनडीए है। अब राजनीति में कभी कुछ भी हो सकता है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। चिराग पासवान जो कहते हैं उसकी बात कर रहे हैं, उस हिसाब से कर रहे हैं। तो एनडीए में जाना उनके पास विकल्प है, लेकिन चिराग पासवान एनडीए में जाने का फैसला कब लेते हैं ये देखना होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ी राहत की सांस ली है, ऐसी जानकारी है, ऐसी खबर है। और भारतीय जनता पार्टी ने राहत की सांस इसलिए ली है क्योंकि चाचा ने बीजेपी की बात मान ली है, पशुपति पारस ने बीजेपी की बात मान ली है, और ये तकरीबन तय है अभी की जानकारी के मुताबिक। पशुपति पारस न तो हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और जो जानकारी है न ही वो लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वो राज्यसभा जाएंगे या किसी राज्य के गवर्नर बनाए जाएंगे।